हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजश्री क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र शासन ने जो हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किए हैं सब्जेक्ट ज्योग्राफी का, हम देखने वाले हैं कुछ सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे वर्कशीट के ऊपर। तो दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र शासन ने जो हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। स्टैंडर्ड 10th का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों। दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारे वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों इसमें? अमेजोन बेसिन इज मेनली, अमेजोन बेसिन मेनली है कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट। अमेजोन बेसिन कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट से पूरी कवर है अमेजोन बेसिन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल फॉर फील्ड विजिट। अब फील्ड विजिट में इन चारों में से कौन सी चीज यूजफुल नहीं है? नोटबुक हमें यूज करनी पड़ती है नोट्स लिखने के लिए कि हमने क्या देखा है, कैमरा की यूज है ताकि हम पिक्चर्स ले सके, मैप ताकि हम कौन से रीजन में जा रहे हैं, रेंजिंग रॉड का यूज उतना नहीं होता। तो ऑप्शन डी इसका ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील इज मेनली डिपेंड ऑन ब्लैंक ऑक्यूपेशन। अब इकोनॉमी ऑफ ब्राजील, ब्राजील की इकोनॉमी कौन से इस पर ज्यादा डिपेंडेंट है? एक है क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, प्राइमरी या टर्शरी। तो ब्राजील की इकोनॉमी टर्शरी ऑक्यूपेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बेस्ड है, डिपेंडेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन द नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया ब्लैंक फॉरेस्ट आर फाउंड। नॉर्थ मोस्ट रीजन, अब नॉर्थन रीजन, हमारा इंडिया का नॉर्थन रीजन कौन सा है? हिमालय। तो वहां पर कौन सा फॉरेस्ट फाउंड होता है? तो वहां पर कौन सा? हिमालयन फॉरेस्ट। ब्राजील इज फेमस फॉर ब्लैंक डांस। अब ब्राजील में फेमस कौन सा डांस है? ब्राजील में फेमस है सांबा डांस। ठीक है दोस्तों, इंडिया रैंक ब्लैंक इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। अब इंडिया कौन सा रैंक करता है पॉपुलेशन के इस पे? इंडिया है सेकंड और फर्स्ट पे है चाइना, जिसकी पॉपुलेशन हम इंडिया से भी बहुत बड़ी है। अमेजोन इज अ लार्ज रिवर इन द वर्ल्ड, नियर इट्स माउथ नो डेल्टाज आर फाउंड। इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, नो डेल्टाज आर फाउंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इन इंडिया पेयर नेटवर्क ऑफ रेलवे इज फाउंड इन। अब इंडिया में स्पार्स नेटवर्क ऑफ रेलवे कहां पर मिलेगा? तो वो मिलेगा हमें राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, दिस टू कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बाउंड्रीज विद ब्राजील। अब ब्राजील में इन 4 कंट्रीज में से 8 कंट्रीज में से कौन से 2 कंट्रीज ब्राजील के बॉर्डर को टच नहीं करते? तो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, चील और इक्वेडोर। ठीक है दोस्तों, ये है उसका ऑप्शन। बोथ द कंट्रीज हैव ब्लैंक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब दोनों अपने इंडिया और ब्राजील दोनों कंट्रीज में कौन से टाइप का गवर्नमेंट है? दोनों कंट्रीज में रिपब्लिक टाइप का गवर्नमेंट है। इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज इंदिरा पॉइंट। इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील आर नोन एज। अब रेन फॉरेस्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील का रेन फॉरेस्ट कौन सा है? अमेजोन बेसिन। तो उस फॉरेस्ट को क्या कहा जाता है? अमेजोन तो कहा जाता है, पर उसके साथ हम उसे कहते हैं लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हम उसे लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। द इकोनॉमी ऑफ ब्राजील एंड इंडिया इज ऑफ ब्लैंक टाइप। अब ब्राजील और इंडिया की इकोनॉमी टाइप कैसी है? तो इकोनॉमी टाइप है हमारी डेवलपिंग। हम बैकवर्ड भी नहीं है, हाईली डेवलप भी नहीं है, डेवलप्ड भी नहीं है, हम डेवलपिंग स्टेज पर है। हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है। नंबर ऑफ फीमेल ब्लैंक मेल इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशो। अब सेक्स रेशो क्या है? व्हाट इज सेक्स रेशो? तो सेक्स रेशो का आंसर ये होगा, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इन अ रीजन इज नोन एज सेक्स रेशो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, पर 1000। मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्राजील इज ऑक्युपाइड बाय। अब ब्राजील का सबसे ज्यादा पार्ट कौन से चीज ने ऑक्युपाइड किया है? हाईलैंड्स ने, प्लेन्स ने, माउंटेन्स ने या डिसेक्टेड हिल्स? सो इनमें से दोस्तों इसका ऑप्शन है हाईलैंड्स। क्यों? सो जैसे कि दोस्तों आप ब्राजील का मैप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ग्वेन हाईलैंड है, फिर यहाँ पर ब्राजीलियन हाईलैंड है, जो इसने इतना पूरा पार्ट, ब्राजील का इतना आधे से ज्यादा पार्ट अपने अंडर लिया है। और फिर यहाँ पे ग्वेन हाईलैंड जो इसने इतना पूरा पार्ट अपने अंडर में लिया है। तो ब्राजील में सबसे ज्यादा हाईलैंड्स है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, हाईलैंड्स। लाइक इंडिया ब्राजील हैज अल्सो। ब्राजील के पास इंडिया के जैसे क्या है? ह्यूज माउंटेन्स है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, स्नो कवर्ड माउंटेन है, एंशिएंट प्लेट्यूज है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंशिएंट प्लेट्यूज। ठीक है दोस्तों, अमेजोन बेसिन इज मेनली। अब अमेजोन बेसिन क्या है? मेनली ड्रॉट प्रोन है, स्वैम्पी एरिया है, अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स है या फर्टाइल है?
फर्टाइल भी है, स्वैम्पी भी है, ड्रॉट प्रोन नहीं है, स्वैम्पी भी नहीं कह सकते हम उसको, बट वो अनफेवरेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट है, क्योंकि वहां पर कौन सा भी वहां पर सिटी नहीं बन सकती, वहां पर ट्रीज इतने ज्यादा है कि वहां पर हम सिटी नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। सो दोस्तों, लक्षद्वीप आइलैंड इन अरेबियन सी आइलैंड है कोरल आइलैंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोरल आइलैंड। एट द फुट हिल्स ऑफ अरावली ब्लैंक इज फाउंड। अब अरावली के फुट हिल्स पर हमें क्या मिलता है? हमें अरावली के फुट हिल्स पर मिलेगा मेवाल प्लेटू। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेवाल प्लेटू। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर फैक्टर। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट मीन्स अगर ये कौन सा एक स्टेट है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेटलमेंट कहाँ पर होगा? तो जहां पर कोस्ट लगा है वहां पर होगा, या फिर प्लेन्स एरिया में होगा, या फिर जहां पर पानी है, यहाँ पे अगर लेक है तो यहाँ पर होगा, या फिर जहां पर अच्छा क्लाइमेट है, सिर्फ क्लाइमेट की वजह से तो लोग ज्यादा पाए जाएंगे जहां पर पानी है। सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डू यू फाइंड डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया। अब डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया हमें कहां पर मिलेगा? तो वो हमें मिलेगा हिली एरिया में, क्योंकि रिवर्स के पास भी मिलेगा, जहां पर ट्रांसपोर्ट रूट पास है वहां पर भी मिलेगा, और इंडस्ट्रियल रीजन में भी हमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। पर हिली रीजन जहां पर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता, वहां पर हम फार्मिंग नहीं कर सकते, पानी का भी प्रॉब्लम होता है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर पॉपुलेशन नहीं हो सकती, इसलिए वो हिली एरिया जहां पर पॉपुलेशन नहीं हो सकती तो वहां पर हमें मिलती है डिस्पर्स सेटलमेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स आर फाउंड इन नर्मदा वैली बिकॉज ऑफ। अब नर्मदा वैली में कॉन्सेंट्रेशन सेटलमेंट क्यों है? तो वहां पर है क्योंकि वहां पर है कल्टीवेबल लैंड, वहां पर कल्टीवेबल लैंड है, इसलिए वहां पर सेटलमेंट सबसे ज्यादा पाई जाती है नर्मदा वैली में के पास। ठीक है दोस्तों, इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील ब्लैंक टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड। अब नॉर्थ ईस्टर्न टाइप ऑफ ब्राजील में कौन से टाइप का सेटलमेंट मिलेगा? न्यूक्लिएटेड मिलेगा, डिस्पर्स मिलेगा, लीनियर मिलेगा, या स्टारशिप मिलेगा? तो वहां पर हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिलेगा, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। फिर से आपको मैं मैप दिखा देता हूं दोस्तों ब्राजील का। अब ये हमारा नॉर्थ साइड है, तो नॉर्थ, और ये हमारा ईस्ट साइड है। नॉर्थ ईस्टर्न साइड में यहाँ पर कटिंगा रीजन है, ब्राजीलियन हाईलैंड्स है, जहां पर, और यहाँ पर मेन बात दोस्तों, यहाँ पर हमें ग्रेट एस्कार्पमेंट भी देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ग्रेट एस्कार्पमेंट मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जगह रेन शैडो एरिया फॉर्म होता है। वहां पर रेन शैडो और ग्रेट एस्कार्पमेंट आपको पता होगा कैसा होगा, वो ऐसे जाके बहुत बड़ी पहाड़ी है जो यहाँ पर क्लाउड्स को रोकता है, और यहाँ पर रेन शैडो रीजन फॉर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्राजील, यहाँ पर हिली एरियाज है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेटलमेंट पाना तो मुश्किल है। और जैसे कि हमने देखा था कि कौन सा फैक्टर हमें जहां पर हमें कम सेटलमेंट मिलेगा, तो वो है हमारा हिली रीजन दोस्तों। तो अभी अगर ग्रेट एस्कार्पमेंट के पास अगर हिली रीजन है तो वहां पर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिलेगी, इसलिए दोस्तों वहां पर होगी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, जहां पर कम सेटलमेंट पाई जाती हो। ठीक है दोस्तों, लिस्ट अर्बनाइज स्टेट इन ब्राजील इज। अब लिस्ट अर्बनाइज स्टेट, ब्राजील की सबसे कम अर्बनाइज स्टेट कौन सी है? तो वो है पारा। कौन सी है दोस्तों? पारा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप के ऊपर। ठीक है दोस्तों, चलो उसको स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर ऑफ फिजियोग्राफिक यूनिट्स इन ब्राजील व्हाइल गोइंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। सो वहां अगर, ठीक है, यहां पर हमें बताया गया है फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ ब्राजील, ब्राजील की अगर फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की अगर हम आते, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ अगर हम जाएंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? तो वहां पर हमें सबसे पहले ग्वान हाईलैंड मिलेगा, फिर अमेजोन बेसिन मिलेगी, फिर जाकर हमें मिलेगा ब्राजीलियन हाईलैंड। ठीक है दोस्तों, ग्वान हाईलैंड, अमेजोन बेसिन, ब्राजीलियन हाईलैंड। मैं आपको मैप दिखा देता हूं। नॉर्थ ईस्ट से हमें साउथ ईस्ट जाना है, तो पहले यहाँ पे ग्वान हाईलैंड है फर्स्ट, फिर यहाँ पे अमेजोन बेसिन सेकंड, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दिस रिवर ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर। अब नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? इन 9 में से, इन 9 रिवर में से नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जुरिका, जिंगो और अरेगुआ। क्योंकि अगर हम बात देखेंगे फिर से, सो यहां पर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है ये जिंगू,
नॉर्थ की तरफ जा रही है, जुरिका, और अगर हम देखेंगे तो एरेगुआ, ये तीनों यहाँ पे अगर एरो देखोगे तो वो अपर साइड में दिखा रहा है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो दिखा रहा है। बाकी के अगर हम देखेंगे तो कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है, साउथ जा रहा है, पर ये तीन रिवर नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, जुरिका, जिंगू और एरेगुआ। ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ प्लेट्यू इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हमें ऑर्डर वाइज लगाना है प्लेट्यू, इंडिया के प्लेट्यू नॉर्थ से साउथ। अब नॉर्थ से साउथ अगर हम इंडिया के प्लेट्यू लगाएंगे तो वो कैसे होंगी, मैं आपको मैप दिखा देता हूं। सो दोस्तों चलते हैं हम हमारी मैप की तरफ। सो दोस्तों ये हमारा मैप, आप मैंने यहाँ पर पॉइंट किए हुए हैं कि नॉर्थ से साउथ कौन से पार्ट हुए। अगर आपको दिख नहीं रहे होंगे तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर है पहले छोटा नागपुर, फिर आता है मेलवा प्लेट्यू और फिर आता है मारवाड़ प्लेट्यू। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू और मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। अब हमें यहाँ पर कोरिलेशन बताना है और चेन को कंप्लीट करना है। मैं आपको यहाँ पर नंबर वाइज बता दूंगा दोस्तों। फर्स्ट है हमारा ए कॉलम में इंडिया, सांबा, क्रिकेट और पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड। बी में है डांस टाइप, पॉपुलर गेम, पासेस फ्रॉम सेंटर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और सी में है कैपिटल, टॉपिक ऑफ कैंसर, ब्राजील और इंडिया। हम देखते हैं, हम इसको देते हैं फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये हमारा फोर्थ। वैसे यहाँ पर नंबर दिए गए हैं पर फिर भी हम यहाँ पर देंगे। अब हम अगर बी में देखेंगे तो इंडिया यहाँ पर हम फर्स्ट लिख सकते हैं, न्यू दिल्ली और यहाँ पर फर्स्ट। इंडिया, न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल। ठीक है दोस्तों। फिर आते हैं हम सांबा पर। सांबा, दोस्तों सांबा है डांस टाइप और वो भी ब्राजील का। सांबा डांस टाइप ब्राजील। ठीक है। क्रिकेट पॉपुलर गेम इन इंडिया, क्रिकेट पॉपुलर गेम कहाँ पे है, इंडिया में। पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड, पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इंडिया एंड दैट इज टॉपिक ऑफ कैंसर। ये है हमारा 4। मैं 4 को भी थोड़ा सा तरीके से लिख लूं। टॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के सेंटर में से पास होता है और वो है पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइडेंटिफायर पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमें डायरेक्शन दिया गया है, नेबरिंग कंट्रीज दी है और ओशियन दिया गया है। तो नॉर्थ, ऑब्वियसली नॉर्थ अटलांटिक और फ्रेंच गयाना ये नॉर्थ के हैं। ईस्ट में अगर हम देखेंगे, इंडिया के ईस्ट साइड में है बांग्लादेश और बांग्लादेश के पास है बे ऑफ बंगाल। ठीक है दोस्तों। साउथ की अगर हम बात करें तो साउथ में है श्रीलंका और श्रीलंका के पास में है इंडियन ओशियन। और वेस्ट, अगर हम वेस्ट की बात करें तो हमारे नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान जो वेस्ट में है और उसी के पास है अरेबियन सी, उसके साथ अरेबियन सी। ये है सेकंड इसका कोरिलेशन। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं थर्ड। दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। हमें कोरिलेशन बताना है, कंप्लीट चेन को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट ब्लॉक में दिया है हमें टाइप ऑफ फॉरेस्ट, सेकंड में हमें दिया है ट्रीज और थर्ड में दिया है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा। कोस्टल फॉरेस्ट हमारा हर बार की तरफ फर्स्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट सेकंड, डिस्ट्रियस फॉरेस्ट थर्ड, थ्रॉनी एंड श्रब फॉरेस्ट फोर्थ। अब कोस्टल फॉरेस्ट में कौन से फॉरेस्ट आते हैं? कोस्टल फॉरेस्ट में आते हैं सुंदरी नाम है झाड़ का, तो ट्रीज, सुंदरी नाम का ट्री, कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी नाम का ट्री आएगा। और फिर वो ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो सॉफ्ट है, ड्यूरेबल है और उसके ऑयली वुड है। सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। आते हैं हम दोस्तों हमारे नेक्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट के ऊपर। एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमारा सेकंड, तो सेकंड अब जाएगा महागनी के पास। एवरग्रीन फॉरेस्ट महागनी और कैरेक्टरिस्टिक में से सेकंड ब्रॉड एंड एवरग्रीन लीव्स। ठीक है दोस्तों। थर्ड है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन सा ट्री मिलेगा हमें? डेसिडियस फॉरेस्ट में हमें मिलेगा टिक ट्री। और टिक ट्री की खासियत है कि वो अपने लीव्स छोड़ सकते हैं, मीन्स ट्री शेड देयर लीव्स, मतलब ट्री अपने झाड़ अपना खुद के लीव्स छोड़ सकते हैं। थ्रॉनी एंड श्रब फॉरेस्ट, अब बचा कौन सा है? थ्रॉनी एंड श्रब फॉरेस्ट, खेर फोर्थ एंड शॉर्ट लीव्स ट्री फोर्थ। ठीक है दोस्तों। अब कोरिलेशन दिखाना है हमें, यहाँ पे कोरिलेशन दिखाना है। इसका मतलब हमें क्या करना होगा?
पहले लिखना पड़ेगा हमें कोस्टल फॉरेस्ट CF। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पर आपको फुल इसमें लिखना है, माउस से लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है। फिर डैश देना है आपको, फिर जाके देना है आपको जो है इसका कोस्टल फॉरेस्ट का क्या है, सुंदरी, सुंदरी का S, फिर से डैश, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड ऑयली वुड। तो ऐसे करके आपको लिखना है, सॉफ्ट, ड्यूरेबल एंड आगे आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज और कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर। अब हमें ऑड फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, थ्रॉनी एंड बुशी फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। अब ब्राजील में हिमालय ही नहीं है तो हिमालयन फॉरेस्ट की तो बात ही नहीं आती, तो इसकी वजह से हिमालयन फॉरेस्ट हो गया ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया, इंडिया के फॉरेस्ट टाइप, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट, थ्रॉनी बस्ट टाइप फॉरेस्ट, इक्विलैटरल फॉरेस्ट। अब इक्विलैटरल फॉरेस्ट कहाँ पे होता है, जहाँ से इक्वेटर पास होता है, पर हमारे इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो यहाँ पर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हो गया ऑड फैक्टर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वाइल्ड एनिमल ऑफ ब्राजील। अब ब्राजील के वाइल्ड एनिमल कौन से हैं? ब्राजील के वाइल्ड एनिमल्स में क्या आता है, एनाकोंडा आता है, टैमरिन आता है, लॉयन आता है, पर रेड पांडा नहीं आता, तो रेड पांडा हो गया ऑड फैक्टर। विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया वी हैव टू फाइंड द ऑड फैक्टर। देवदार, अंजन, बनियान, ये तीनों फ्लोरा के, इंडिया के फ्लोरा है, बट ऑर्चिड ब्राजील का है, तो ऑर्चिड हो गया यहाँ पे ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, मेजर क्रॉप ऑफ ब्राजील। अब ब्राजील के मेजर क्रॉप कौन से, कोकोआ है, कॉफी है, सोयाबीन है, पर जवार इंडिया का है, तो जवार हो गया यहाँ पे ऑड फैक्टर। मेन पर्पस ऑफ फील्ड विजिट। अब फील्ड विजिट का मेन पर्पस क्या होता है, फील्ड विजिट हम क्यों करते हैं? वहाँ की एक प्लेस की हम अगर फील्ड विजिट कर रहे हैं तो वहाँ की हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन देखते हैं, वहाँ की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, वहाँ की कल्चरल इंफॉर्मेशन भी देखते हैं, पर एंटरटेनमेंट पर्पस से हम फील्ड विजिट नहीं करते, तो यहाँ पे C है इसका ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब इंडिया में सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो गुजरात भी है, राजस्थान भी है, बिहार नहीं है, तमिलनाडु भी है, तो बिहार हो गया यहाँ पे हमारा ऑड फैक्टर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा मैच द पेयर। अब ए ब्लॉक में हमें दिया है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड बुश टाइप ऑफ वेजिटेशन। सो दोस्तों, और बी इसमें दिया है हमें सुंदरी, पाइन, पाओ ब्राजील, खेजड़ी, टिक एंड अमर। तो यहाँ से हमको कॉलम जोड़ने हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या आएगा दोस्तों, एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएगा पाओ ब्राजील, मीन्स यहाँ पर C। डेसिडियस फॉरेस्ट में आएगा टिक ट्री, मीन्स यहाँ पर E। कोस्टल फॉरेस्ट में सुंदरी मतलब A। हिमालयन फॉरेस्ट में आएगा पाइन मतलब B। और थ्रॉनी एंड बस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन में आएगा खेजड़ी। तो ये है ऑप्शन D। मैं D थोड़ा अच्छे से लिख लूं दोस्तों। सो ये है मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट इसके आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके तौर। सो दोस्तों, यहाँ पर ए कॉलम में है मानूस, राजस्थान, हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, और बी इसमें दिए है लो रेनफॉल रीजन, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बंगाल टाइगर, एनिमल्स ऑफ ग्रासलैंड, स्वैम्पी रीजन, और नॉट मच डिफरेंस इन रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मानूस में F ऑप्शन आ सकता है, क्योंकि मानूस के इसमें टेम्परेचर में डिफरेंट रहता नहीं है, तो मानूस में आएगा F। राजस्थान में आएगा A, क्योंकि वो राजस्थान लो रेनफॉल रीजन है। अब हाईलैंड्स ऑफ ब्राजील। अब हाईलैंड्स, ब्राजील के हाईलैंड्स में हमको क्या मिलेगा, एनिमल ऑफ ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के एनिमल हमको मिलेंगे हाईलैंड्स, ब्राजील के हाईलैंड्स में। और नॉर्थ इंडियन प्लेन। अब नॉर्थ इंडियन प्लेन में क्या मिलेगा हमें, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो इसका ऑप्शन है FADB। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इस पे चलते हैं मैच द फॉलोइंग। ट्रांस अमेजन रूट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, रियो डी जेनेरियो, टूरिस्ट स्पॉट, रेलवे स्टेशन इन इंडिया, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील। सो दोस्तों, ट्रांस अमेजन रूट क्या है यहाँ पे, D, इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट रूट ऑफ ब्राजील। रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, सो वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, और रियो डी जेनेरियो है एक टूरिस्ट स्पॉट। सो यहाँ पे ऑप्शन है DCA। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा मैच द फॉलोइंग कंप्लीट होता है।
अब हम सॉल्व करेंगे हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट दिए हैं हमें इनको अरेंज करना है इन प्रॉपर ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ फील्ड विजिट। अब फील्ड विजिट को हमें अगर प्रिपरेशन करनी है तो इन चार स्टेटमेंट को हमें प्रॉपर ऑर्डर में लिखनी है ताकि फील्ड विजिट कैसे प्रिपेयर होती है हम बता सकते हैं। तो दोस्तों फील्ड विजिट, अब हम फील्ड विजिट के लिए सबसे पहले एक प्लेस सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन बी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये तो मीन्स ये है करेक्ट ऑप्शन। फिर आप नेक्स्ट भी चेक करते हैं, फिर डी प्रिपरेशन ऑफ फील्ड विजिट, सिलेक्शन ऑफ प्लेस के बाद हम फील्ड विजिट को प्रिपरेशन करेंगे, फिर जाएंगे हम प्लेस को विजिट करेंगे और विजिट होने के बाद हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे। तो बराबर है ऑप्शन फर्स्ट, बराबर, इसलिए फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर इंडियन ट्रीज, ऊपर भी हमें दिया था इंडियन फ्लोरा ऑफ इंडिया, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी ऑर्चिड ऑड फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, दिस रिवर ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। अब ब्राजील के नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन से, तो नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है ऑप्शन ए, जिरुइका, जिंगू और एराग्युआ। ठीक है दोस्तों, अब अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मीन्स बढ़ते क्रम से छोटे क्रम तक आना है। मीन्स सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से इसमें है से लेकर सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पर है वो हमें लिखना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश और लास्ट में आएगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, अरेंज द गिवन स्टेट ऑफ ब्राजील अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ही। तो सबसे कम पॉपुलेशन इन 5 डिस्ट्रिक्ट में से, स्टेट में से सबसे कम पॉपुलेशन किस में है, तो सबसे कम पॉपुलेशन है एम्पा में, फिर उसके बाद आता है अमेजोन में, अमेजोन के बाद पराना, फिर साओ पोलो और फिर आता है रियो डे जेनेरियो। ठीक है दोस्तों, तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में कुछ असेंडिंग ऑर्डर में स्टेट्स जो जिसकी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ऑन पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल ग्रुप्स। अब फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रुप्स हमें डिफरेंशिएट करना है कि ये जो फॉलोइंग जो फैक्टर्स है वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, और कौन से फेवरेबल है और कौन से अनफेवरेबल है वो भी। तो फेवरेबल को मैं अंडरलाइन करते जाता हूँ दोस्तों, फिर आपको पता चलेगा कौन से फेवरेबल है, और जो अंडरलाइन नहीं है मीन्स वो हमारे अनफेवरेबल फैक्टर्स है। तो प्रॉक्सिमिटी टू सी मीन्स सी पास में रहना वो भी एक फैक्टर है, लैक ऑफ रोड वो अनफेवरेबल फैक्टर है, टेम्परेट क्लाइमेट वो भी एक फेवरेबल फैक्टर है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज अनफेवरेबल फैक्टर, न्यू सिटीज एंड टाउन वो भी फेवरेबल फैक्टर्स है, मिनरल्स वो भी फेवरेबल है, एंड लैंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है दोस्तों जो फेवरेबल में आते हैं, और टॉपिक ऑफ लैक ऑफ रोड, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, सेमी एरिड क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट, ये 4 अनफेवरेबल ग्रुप में आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग शेप शो द कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील करेक्टली। अब 4 शेप जो दिए हैं हमें यहाँ पर, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इमेज बताता है कि ब्राजील का कोस्टल पार्ट कैसे दिखता है। तो ऑप्शन फर्स्ट परफेक्टली दिखाता है कि ब्राजील का कोस्टल एरिया ऐसा दिखता है, मीन्स इस शेप में है ब्राजील का कोस्टल एरिया, और जो सेकंड है वो इंडिया का कोस्टल एरिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, 8th क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, एक फर्स्ट ये और सेकंड ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर एंड क्लासिफाई द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एरिया शोन इन 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ स्क्वायर इन ए एंड बी ईच। अब ये जो ए और बी ब्लॉक दिए हैं इन दोनों के पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में हमें कंपेयर करना है और क्लासिफाई करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द फिगर बी फिगर में 1 साइन इज इक्वल टू 100, 1 साइन इज इक्वल टू 100, देन व्हाट विल बी द सेक्स रेशो। अब हमें इस ब्लॉक का सेक्स रेशो निकालना है। तो अगर हम बात करेंगे ए ब्लॉक की कंपेयर और क्लासिफाई की,
तो यहाँ पर है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7। सो पर साइन इज इक्वल टू 100, तो 700, तो यहाँ पर होगा 700 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 700 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पर है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 3 जा 18 1800 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में पर एक स्क्वायर किलोमीटर में 1800 पीपल रहेंगे। मीन्स यहाँ पर डेंसिटी कम है, ज्यादा है, और यहाँ पर डेंसिटी कम है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कंपेयर और क्लासीफाई। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेन क्वेश्चन के ऊपर। हमें ब्लॉक बी का सेक्स रेशो निकालना है। मैं इसको कट कर देता हूं। अब सेक्स रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अब यहाँ पर फीमेल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 फीमेल है। 10 इंटू 10 फीमेल, 1 साइन इज इक्वल टू 100। 10 इंटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 1000। सो फीमेल्स है यहाँ पर 1000। और अब मेल्स गिनते हैं। मेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 800। सो मेल्स है यहाँ पर 800 मेल्स और 1000 फीमेल्स। सो सेक्स रेशो निकालना है। तो सेक्स रेशो का कैसे निकालेंगे हम? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। मीन्स फीमेल्स की पॉपुलेशन ऊपर, 1000 फीमेल्स बाय 800 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। अब 1000 मेल्स है, मीन्स 800 है इंटू 1000 1 2 3 4। अब ये 20 और ये 20 कैंसिल, तो यहाँ पर 10 इंटू 1000। तो 10 इंटू 1000 क्या होगा? यूनिट 10 100 1000 10,000 बाय 8। अब 8 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1250। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉक बी की सेक्स रेशो है 1250। और अगर हम वैसे ही ब्लॉक ए की बात करेंगे तो यहाँ पर फीमेल कितने हैं? 1 2 3, तो 300 डिवाइड बाय मेल्स कितने हैं? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 400 इंटू 1000 1 2 3 4। ये 20 और ये 20 कैंसल। 4 डिवाइड बाय 30,000, 4 डिवाइड बाय 3000। सो कितने होंगे इसका आंसर दोस्तों? सो यहाँ पे होगी 750। यहाँ की सेक्स रेशो ब्लॉक ए की कितनी है? 750। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही में आपको बेल आइकॉन दिखेगा, उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग राजश्री क्लासेस। हैव अ नाइस डे अहेड।